तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला जल्ल मजदहुल करीम के लिए। हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी मुहतरम शफ़ी मुख्तशम आकाए कुल ख़त्म रसूल दानाए सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद, अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक कानून इरशाद फरमाया है। वो कानून ये है कि अमानत उस शख्स के सुपुर्द करनी चाहिए जो अमानत का अहल हो। जब अमानतें उन लोगों के पास जाती हैं जो उनके अहल नहीं होते, जो उन अमानतों को संभालने की काबिलियत नहीं रखते, फिर मुआशरे के अंदर बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा होता है। इतना बड़ा बिगाड़ पैदा होता है कि जिसका खमियाजा कई नस्लों को भुगतना पड़ता है। अहलियत, काबिलियत, सलाहियत ये और चीज है, तकवा, परहेजगारी, मोहब्बत ये एक और चीज है। हमारे यहाँ अब ढेरों चीजें, लातादाद चीजें ऐसे लोगों के काबू चली जाती हैं जिनमें कोई अहलियत और काबिलियत नहीं होती उस चीज। हमारी जदीद जुबान में कहा जाता है मेरिट। जो लोग मेरिट पर पूरे नहीं उतरते उन तक वो चीजें चली जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने एक नए अंदाज में हर चीज को बयान फरमाया है और हर हुक्म का रंग निराला है कुरान पाक में। तो यहां भी अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। फरमाया बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उन लोगों के सुपुर्द कर दो जो उनके अहल हैं, जो उनके अहल हैं, काबिलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर किसी आदमी ने किसी ऐसे शख्स को किसी जमात का सरबराह बनाया और उसे खबर थी कि उससे ज्यादा काबिल शख्स उस जगह मौजूद है, तो नहीं समझ आ रही बात की, गौर कीजिएगा जरा बात पर। ऐसे शख्स को बनाया कि जिसके मुकाबले में अच्छा और काबिल आदमी मौजूद था। महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसने मुसलमानों से भी खयानत की, उसने अल्लाह से भी खयानत की और अल्लाह के रसूल से भी खयानत की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐसे शख्स को बना दिया कि जिससे ज्यादा अच्छा आदमी वहां मौजूद था। जब ना अहल आदमी के पास कोई चीज चली जाती है जो उसका अहल नहीं होता, जो मेरिट नहीं होता, हम बगैर मेरिट के बहुत सारे काम करते हैं। ओ भाई, किचन में वो शख्स नहीं जा सकता जिसका मेरिट ना हो, जिसको खाना पकाने का तरीका ना आता हो। किचन में जाता है, बोले नहीं तुसी ते खा लेंदे हो जिन्नी भी पकी हो गई। किचन में वो शख्स नहीं जा सकता जिसका मेरिट नहीं होता। तो वो बंदा गद्दी पे कैसे चला जाता है पीर साहब की जिसका मेरिट नहीं? मिंबर पे कैसे आ जाता है जिसका मेरिट ही नहीं? वो आपकी असेंबली में कैसे बैठ जाता है जिसका मेरिट ही नहीं? आप उसको ऐवाने सदर और ऐवाने वजीर आजम में कैसे बर्दाश्त करते हैं जिसका मेरिट ही नहीं, वहां बैठने का सलाहियत ही नहीं, काबिलियत ही नहीं? भाई जो आप देखें ना, 550 आदमी बैठा है बड़े जहाज के अंदर, बड़े जहाज में। कभी किसी ने खड़े होकर दावा किया है कि चलो जी पायलट साहब पीछे हो जाओ थोड़ी देर के लिए, मैंने भी ड्राइव करना है? 550 आदमी बैठे हैं और जरूरी तो नहीं कि सारे अंगूठा छाप ही हो। उसमें लेक्चरार हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, सूफी हैं, इंजीनियर हैं, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला आदमी है। लेकिन किसी ने कभी दावा किया उठ के जी बोले तो अगर कर दे तो अव्वल तो किया नहीं, और अगर कर दे तो मेरा ख्याल है पायलट कहेगा दरवाजा खोल के चलो मैं भी थक गया हूं, 5 मिनट तुझे देता हूं, देगा वो। और अगर पायलट मान जाए, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, पायलट मान गया कि ठीक है मैं 5 मिनट देता हूं, तो जो बाकी कुर्सियां सारी लोग बैठे हैं वो सारे कहेंगे ठीक है पायलट साहब 2 बारी, क्या करेंगे वो जी? ये तो जब बैठे होंगे तब पता चलेगा ना, बनेगा क्या।
वो पायलट को कहेंगे कि तेरा दिमाग ठीक है, इस काबुल ही नहीं तो तू बिठा रहा है। हमारे यहाँ हर आदमी खड़े होके ऐलान कर रहा है मैं पीर साहब हूं, हर आदमी। कोई उसको मना ही नहीं कर रहा कि तेरे अंदर भाई सलाहियत नहीं, तुझे तो बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं सीधी पढ़नी आती। हर आदमी खड़े होके ऐलान कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा मुफ्ती हूं, मौलवी साहब से मसला ना पूछना, मैं खुद बता लेता हूं, मौलवियों को क्या पता, मुझसे पूछो। कोई बंदा नहीं उससे कहता कि भाई तेरा शोभा ही नहीं, तेरा मेरिट ही नहीं, तू क्यों बोल रहा है इस मामले में, चुप कर, खामोश हो। सारे मौका दे रहे हैं, कहते हैं ठीक है तू भी मसला बता, चल तू भी मसला बता, सारे उसको मौका दे रहे हैं। और फिर जब एक तो बोल सारे रहे हैं, फिर मौका मिल रहा है, और फिर जो हम दाएं बाएं हैं कोई शख्स ये कहने को तैयार नहीं, उसकी खुशामद हो रही है, कहते बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। बाहर कहते रहेंगे जाली है, गलत है, बुरा है, सामने जाके कोई बोलने को तैयार है। क्या हो रहा है ये? अल्लाह फरमाता है कि अमानत अहल के सुपुर्द करो और ना अहल को अमानत न दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमने ना अहल को दे दी तो फसाद हो जाएगा। यहां हो रहा है फसाद, किसी जगह का कोई मेरिट नहीं। मौलवी साहब पैसे थोड़े लेने चाहिए बस उनको। वो अगर पिछला इमाम 12,000 ले रहा था तो इसने कहा मैं 10,000 में नमाज पढ़ाऊंगा, तो हमें इतना पता है कि 2,000 बचा है, ये नहीं हमें पता। उस बेचारे को नमाज की 6 शर्तें भी आती हैं कि नहीं, इमामत की 6 शर्तें उसको वो भी आती हैं कि नहीं, वो कोई 2-4 सूरतें सही तलफ्फुज से पढ़ सकता है, उसको पता है किसी शय का, कोई खबर नहीं। मौलवी साहब जुम्मे का 1 घंटा किसी न किसी तरीके बोल के वक्त गुजार लेंगे, इतना तो सबको पता है, लेकिन वो क्या बोलेंगे, कुरान की रोशनी में बोलेंगे, हदीस की रोशनी में बोलेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में कौम से बात करेंगे या नहीं करेंगे, इसका किसी शख्स को पता। पीर साहब तवीज दे रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, कभी खोल के देखो तो सही उसने तवीज में लिखा क्या है, उसने क्या लिखा है, वो क्या कर रहा है, उसका कोई कौम बिल्कुल निकल ही गई है इस काम से। उसका नुकसान ये हुआ है कि हर शोबे में गलत आदमी, अल्लाह माफ करे, हर शोबे में ऐसे लोग फिट हो गए जो बिल्कुल अनफिट थे, बिल्कुल कोई दूर दूर तक उनका ताल्लुक नहीं था। और हमने अपने साथ बड़े लोग फिट किए हुए हैं जो अनफिट हैं। दोस्त किसको रखना चाहिए, खुशामदी को, तो हमने कौन से रखे हुए जी? जिनको हम कहें ताश खेलो तो वो ताश खेलें, जिनको हम कहें बैडमिंटन खेलो तो वो बैडमिंटन खेलें, जो हमारी मर्जी के मुताबिक चले वो हमारे दोस्त हैं। और जो को थोड़ा सा हमें समझाएं, थोड़ा सा कहें कि नहीं तेरे अंदर ये गलती है, वो दुश्मन है। हम फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं लहदा से, 2-3 दोस्त लहदा लेके बैठते हैं, कहते हैं मेरे खिलाफ हो गया, जलता है। हमेशा समझदार आदमी दोस्त मुशीर होता है, दोस्त के अंदर सलाहियत होती है, दोस्त जो होता है वो आपको लेके चलता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमरउ अला दीन खलील ही, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। वो अपने दोस्त के, जो उसके दोस्त का मजहब होगा वो उसी का मजहब हो जाएगा। इतना बड़ा दर्जा दिया, हमने कभी सोचा ही नहीं। जो आया जिसने कहा चौधरी साहब, सेठ साहब, अल्लामा साहब, बल्ले बल्ले क्या बात है। अब्बे के खिलाफ हम बात करने लगे तो वो उसमें शामिल हो गया, अम्मा के खिलाफ बोलने लगे तो वो उसमें शामिल हो गया। हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि ये तो हमारा नुकसान कर रहा है, ये तो हमें बड़ी दूर लेके जा रहा है, इसका तो मेरिट ही नहीं था मेरा दोस्त बनने का। इंतखाब करके, सोच समझ के, हर एक से दोस्ताना हो सकता, हर एक से दोस्ताना हो सकता। कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे। बुलिया पहलों ही सोच के लाइए, फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। गौर कर, ख्याल तो करना। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला लिखा है कि एक आदमी की बंदर से दोस्ती हो गई, बंदर से दोस्ती हो गई। खुद आदमी था, दोस्ती किससे लगा ली? बंदर से जी, बंदर से दोस्ती लगा ली। हुआ ये कि उसकी तफसील बयान की। हजरत रूमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि बंदर को सांप काटने लगा तो इसने उसको बचाया था सांप से, तो बंदर इसका फर्मा बरदार हो गया। ये बंदर को कहता दरख्त पे चढ़ जा तो चढ़ जाता, बैठ जा तो बैठ जाता, उठ जा तो उठ जाता। ये लोगों के सामने डिंगे मारता कि देखो बंदर भी मेरा फर्मा बरदार है। क्योंकि फर्मा बरदारी से गर्ज है, मेरिट से गर्ज नहीं, सलाहियत से गर्ज
वो इस काबिल भी है मेरी दोस्ती के कि नहीं, इससे कोई गर्ज नहीं। मुल्ला रूमी कहते हैं कि उस शख्स को सारे लोगों ने समझाया कि ये तेरी दोस्ती के काबिल नहीं, ये जानवर है। बंदर को चाहिए किसी बंदर से दोस्ती करे, तो इंसान है, किसी इंसान से जराना लगा। ये तो बेचारा इस काबिल ही नहीं कि तेरी दोस्ती के मेयार पे पूरा उतर सके। उसने कहा तुम जलते हो, मेरी असल में बात मानता है, तुम्हारी मानता नहीं ना, तो तुम जलते हो। मैंने देखा है बड़ा भाई छोटे को मना कर रहा है, छोटा कह रहा है तुम्हें क्या पता, अम्मा अब्बा मना कर रहे हो, कहते हैं नहीं आपको क्या खबर। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो सो रहा था तो बंदर उसके मुंह से मक्खियां उड़ा रहा था दरख्त के नीचे। पास कुल्हाड़ी रखी हुई थी, दो एक मक्खियां ऐसी थी जो बड़ा तंग कर रही थी, उड़ती नहीं थी। पहले तो उड़ाता रहा, फिर जोशे जज्बात में कुल्हाड़ी उठाई और दे मारी सर पे। जब सर पे कुल्हाड़ी मारी, किस लिए, मक्खी मारने के लिए, तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। कत्ल हुआ, शोर हुआ कि बंदर ने मार दिया, बंदर ने मार दिया, बंदर ने मार दिया। तो एक दरवेश गुजर रहे थे, वो कहने लगे इसे बंदर ने नहीं मारा, इसे इसकी सोच ने मार डाला है, इसे उस चीज ने मार डाला है कि ये समझा ही नहीं कि ये मेरे काबिल नहीं। लोग बंदरों से दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये ले डूबेंगे, ये तबाह कर देंगे, ये वहां तक ले जाएंगे जहां से वापसी का रास्ता ही नहीं। इसलिए कि बेवकूफ दोस्त प्यार भी करे ना, तो उसे प्यार करने का तरीका भी, बोलिए प्यार का तरीका भी, प्यार भी अच्छे तरीके से, मोहब्बत भी अच्छे उसलूब में करेगा तो कर सके। हम गलत लोगों को अपना मुशीर बनाते हैं, मेरिट ही नहीं हमारा, हम सिर्फ ये देखते हैं, बल्कि बंदा तगड़ा होना चाहिए। किसी बड़े एमएनए एमपीए के पास उसका उठना बैठना होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, वो हमारा दोस्त है, चाहे उस आदमी को थोड़ा सा भी सलीका ना आता हो बोलने का। हमारे यहाँ रिश्तों का मेयार क्या है, ये मेरे भाई की बेटी है, भाई की बेटी होना और बात है, और बेटे के काबिल होना और बात है। ये मेरे भाई का बेटा है, तो मैं, अब मेरे भाई मेरे घर आ गया, भाई भाई की मोहब्बत अपनी जगह, और बच्चे का बच्ची के काबिल होना ये एक अलहदा मामला है। मैं गया था जी, बच्ची बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी, बड़ी मुझे वो जो है ना वो अच्छी लगी, तालीम याफ्ता। एक जुमले में सारी बात कह दूंगा, अगर आपकी समझ में आ गई तब भी ठीक है, ना आई तो तब भी ठीक है, और एक जुमले में सारी बात कह दूंगा। बदसूरत आदमी से गुजारा हो जाता है, बद इखलाक से नहीं होता। बस एक जुमले में, वजाहत नहीं करूंगा, बदसूरत से गुजारा हो जाता है, बद इखलाक से याद रख ले। जो चीजें हम मुआशरे में ढूंढने निकले उनका रंग और है, और जिन चीजों की हमें जरूरत है वो चीजें और है। हम जरूरत की चीज नहीं ला रहे, जो चीज थोड़ी देर के लिए आंखों को भाई, तो हमने सारी जिंदगी के लिए उसको अपनी जिंदगी में दखील कर लिया। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग माल देख के शादी करते हैं, हुस्न देख के शादी करते हैं, कबीला देख के शादी करते हैं। मेरे गुलामों, तुम सीरत, किरदार, इखलाक और दीन देख के शादी करना। तुम देखना कि उसके अंदर, देखे ना, एक खातून सारी जिंदगी खामद की खिदमत में गुजार देती है, सुबह शाम उसका ख्याल रखती है, बाजार रंग रूप इतना प्यारा नहीं, लेकिन उसका खामद जितना उससे राजी रहता है, उसका घर जितना ठंडा रहता है, उसका माहौल जितना अच्छा रहता है, इसलिए कि मेरिट बड़ा अच्छा आया। हम लोग जिस चीज को मेरिट बनाते हैं वो असल में मेरिट है ही नहीं। यही हाल बच्चों के हवाले से हमारा है। बच्ची का जब रिश्ता देखने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल हम क्या करते हैं बच्चे के बारे में, जी एक करदा की है जी, तो करदा की तो की मुराद हुंदा, कहंदे ताश खेडदा चौंक च बैठ के, की करदा है, क्या करता है, ये लूट मार करता है, पैसे कमाता है, कितने बेशुमार कमाई है इसकी। भाई बताओ तो सही, करता क्या से मुराद सिर्फ पैसे कमाना ही है यार? ये तो लोग चोरी करके भी कमा लेते हैं, पैसे कमाना तो इतना बड़ा मसला ही नहीं रहा। जितना बड़ा धोखेबाज हो उतना बड़ा मालदार होता है इस जमाने में। करता क्या है, पहला सवाल, इसका तर्जुमा क्या है हमारी जुबान में कि पैसे कितने कमाता है? बड़ी अच्छी सैलरी है जी बच्चे की। बच्चे का इखलाक भी पूछो, इखलाक भी पूछो। एक खातून मेरे पास आई तावीज लेने,
तो वो जिद करने लगी, घर वालों से कहने लगी नहीं मेरे साथ कोई है तो नहीं, पर उनसे कहे मेरी 2 मिनट मेरी दास्तान तो सुन ले। तो मैंने कहा बहन बताओ बात क्या है, इतनी रोने धोने की क्या बात है। उसने कहा कि माल देख के शादी कर दी मेरे अब्बे ने, माल बड़ा है, पर मैं एक दिन भी अपने खामों से इज्जत नहीं करा सकी, इसलिए कि वो शराब के नशे में धुत घर आता है, एक दिन भी। कहने लगी मुझे बताए ना कि जिस औरत को उसका खामद पानी पिए तो गाली दे के आवाज दे, रोटी खानी हो तो गाली से आवाज दे, और अगर वो मेके जाने की बात करे तो उसकी मरी हुई मां को भी गालियां दे, और उसके सारे खानदान को 24 घंटे। मेरे घर में माल बड़ा है, बड़े पैसे हैं, लंबा चौड़ा सरमाया, पर एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जिस दिन उसने बावकार तरीके से मुझे बुलाया हो। और वो कहती है कि मुझे कहता है तेरे मेके में बैठने को जगह कोई नहीं, जितनी दफा मुझे लेके गया है दरवाजे पे उतार के आ जाता है, और मैं टेलीफोन करती हूँ तो दरवाजे से बिठा के ले जाता। पैसे हैं जो मेरे माँ बाप ने शायद देखी थी, वो बहरहाल सुख है उस बच्ची को अपने घर में, आराम है। जो बंदा जाता है पूछता है, मैंने कई दफा ये बात दोहराई, आज फिर दोहराता हूँ, हजरत अली का तो अपना मकान ही कोई नहीं था जारी तौर पे। कोई कारोबार बताए उनका, मदीने में वो क्या बिजनेस करते, किस बंगले में रहते थे, कोई बताए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने कहा हुजूर फातिमा के लिए रिश्ता, जनाब उमर ने कहा फातिमा के लिए रिश्ता, हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार ने कहा। हुजूर ने फरमाया मैं रब के फैसले का मुंतजिर हूं। फैसला आया तो कुर्रा मौला अली शेर खुदा के नाम निकला, हजरत अली के नाम कुर्रा निकला। तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के लिए रिश्ता। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली का फकर वो कमाल वाला है कि रब के फरिश्ते भी मेरे अली पे फख्र करते हैं। इसका फकर वो कमाल वाला फकर है कि फरिश्ते फख्र करते हैं। साहब वो देखें चीज, वो मेरिट बनाएं जिससे आपको सुकून मिले, तवानाई मिले, बहार मिले, हुस्न मिले। हमने वो चीज जिसका जो मेरिट नहीं था वो बना दिया है। और मैं कह चुका हूं मोहब्बत और होती है और मेरिट काबिलियत और होती है। किसी से प्यार होना और बात है, और किसी का उस जगह के लिए काबिल होना ये और बात है। औलाद से प्यार होता है कि नहीं इंसान को? बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, माँ बड़ा प्यार करती है, लेकिन बाप की मोहब्बत को भी कोई नहीं तोल सकता। जिंदगियां बाप ही गुजार देता है परदेश में औलाद के लिए। सुबह से शाम तक धूप में बाप ही खड़ा होता है औलाद की खातिर। बाप जद्दोजहद करता है, जिंदगी जवानी देता है औलाद को। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के 14 बेटे थे। कितने? सारे बोलिए। नहीं बोले सारे, आप सारे बोले। कितने बेटे थे? तो कोई एक नाम बताएं किसी बेटे का। कितने बेटे थे? एक का नाम बताएं। खलीफा का नाम बताएं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बेटे का किसी को नहीं पता, खलीफा को दुनिया जानती है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये खलीफा है। उनका नहीं दिल करता था जाती दफा पगड़ी बांध जाऊं बेटे को, बेटा मस्जिद में भी तू रहना, आस्थाने पे भी तू रहना, मदरसा भी तेरा, हर शय तेरी। लेकिन बेटे को दस्तार बांध के उन्होंने मोहब्बत नहीं देखी, मियार देखा। बड़े बड़े मरकज तबाह हो गए, नाअहल बच्चे बैठ गए, नाअहल। कोई आलिम, कोई सूफी, कोई अच्छा आदमी अगर काम करना चाहता है उसे नए सिरे से बनानी पड़ती है आज शय, नए सिरे से। और हमारे यहाँ तो सियासत इस कदर बुरी हो गई है कि लोग ये नहीं देखते कि मेयार क्या है, ये नहीं देखते कि मेरिट क्या है। कहते हैं नहीं यार ये हमारे बड़ों का इदारा है, हमने यहीं जाना है। वहां कौन बैठा है खुदा जाने। लोग मुखालफत करते हैं शिद्दत के साथ। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के 14 बेटे, और किसी जगह नहीं लिखा कि उनका बेटा दीनदार नहीं था, परहेजगार नहीं था। लेकिन किसी ने कहा कि हुजूर आपका फैज, आपका रंग देखना हो तो कहां मिलेगा? फरमाया दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहता है, हर शय मैंने उसे दे दिया, वहां जाओ। और उस मेरिट का हाल क्या था ख्वाजा कुतुब साहब का? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फिर इतने बड़े सूफी हुए कि दिल्ली का बादशाह भी मुरीद हो गया, वो भी आपके कदमों में बैठ गया। और ऐसे नहीं मुरीद हुआ, ऐसे नहीं मुरीद हुआ कि वो अपने टाइम पे शराब भी पी लेता है माज़अल्लाह, और पीर साहब को गाड़ी में बिठा के लाहौर का चक्कर भी लगवा देता है। ये कोई इस तरह का मुरीद नहीं हुआ। मुरीद हुआ तो दीनदार हुआ, उनके नक्शे कदम पे चला। हमारे यहाँ जमाने में लोगों ने पीर भी रखे होते हैं और बदमाश भी रखे होते हैं, दोनों चीजें।
वो जुमे वाले दिन पीर साहब को सलूट कर लेते हैं, हफ्ते वाले दिन किसी एमपीए गुंडे के डेरे पे भी जाके बैठ जाते हैं। सारा कुछ ही रखा हुआ है हमने, माज़अल्लाह। ये कैसा अंदाज, जो दरवेशों के डेरे पे आए फिर बदल गए, फिर उनके अंदर कोई किसी किस्म की गैर शरई हरकत न रही। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था, तो किस तरह का मुरीद था? ख्वाजा कुतुब साहब ने इंतकाल के वक्त वसीयत फरमाई थी, फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाए कि जिसने जब तौबा की तो फिर दोबारा उसकी नजर सिवाय अपनी बीवी के किसी और बीवी पे बुरी नजर गई नहीं, नजर भी नहीं गई, बाकी चीजें तो दूर रही। और दूसरी, जब से तौबा की फिर उसके हलक से दोबारा हराम का लुकमा ना उतरा हो। अब फिर तीसरी बात, जब से तौबा की फर्ज नमाजें तो अपनी जगह रही, उसने कभी तहज्जुद भी ना छोड़ी हो, वो मेरा जनाजा पढ़ाए। जब ख्वाजा साहब ये ऐलान कर रहे थे ना, तो आपका एक मुरीद था, उसके पास एक दुनियादार बैठा था, कहने लगा बाबे ने बड़ा ही ऐलान कर दिया है, मेरिट को बड़ा ही रख दिया है। चलो ठीक है, बात उनकी सही है, दरवेश है, पर इतना बड़ा मेरिट ही रख दिया। तो वो दरवेश ने उस दुनियादार का हाथ पकड़ के झंझोड़ा, फरमाया चुप कर, मेरा पीर जो बात करता है सोच समझ के करता है। अगर उन्होंने ये बात किया तो उन्होंने ऐसा बंदा कोई तैयार भी किया होगा इंशाअल्लाह। अगर कह रहे हैं तो उनकी तैयारी भी इंशाअल्लाह उनकी तैयारी भी होगी, उन्होंने तैयार भी किया होगा, ऐसा फर्द निकलेगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन का इंतकाल हुआ, जनाजे की चारपाई रखी है, ऐलान हुआ जिसमें 3 खूबियां बाहर आ जाए। बड़े बड़े सूफी गर्दनें झुका के खड़े रहे। 5वीं सबसे दिल्ली का बादशाह निकल के आया, बाहर निकला, हाँफता कांपता रोता, कहने लगा अगर मेरे शेख का ऐलान ना होता तो मैं अपना जाहिर ना करता। मुसलमानों, जिसका मैं जनाजा पढ़ाने आया हूं उसने इतना रंग मेरे अंदर भरा है, इतना रंग भरा है कि जब से तौबा की है फिर गैर महरम का कभी दिमाग में ख्याल भी नहीं आया, और जब से तौबा की है फिर बादशाह ने खजूर की छाल की टोपियां बना बना के बेची है, उन टोपियों की रोटी खाई है, उन्हीं का कपड़ा पहना है, कभी माले खजाना का एक लुकमा घर में दाखिल नहीं होने दिया। और फरमाया अगर मेरे शेख ने ऐलान किया है तो बता रहा हूं कि पहले दिन जब मैं कुतुबुद्दीन के हाथ में हाथ देने आया था तो तहज्जुद का वादा लिया था। 30 साल गुजर गए, जब तहज्जुद का वक्त आता है तो अर्श का मालिक मुझे खुद ही बेदारी अता फरमा देता है, और मैंने छोड़ी नहीं। भाई मेरिट बनाया उन लोगों ने अहल लोगों तक बातें पहुंचाई। हाल ही कोई नहीं, या हशरी कोई नहीं, जो जिसके मन में आता है वो करता जाता है। हजरत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की भी औलाद थी। लोगों ने पूछा हुजूर आपके बाद किधर जाएं? फरमाया पाक पतन में फरीदुद्दीन को बिठा दिया है मैंने, वहां बिठा दिया है। यहाँ तो नस्ल दर नस्ल सज्जादगी चली आ रही, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, साहबजादे साहबजादे, बाकी बार कुछ है ही नहीं। कहा मैंने बिठा दिया है फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर को। बाबा फरीद के बच्चे बड़े जबरदस्त लोग हुए। हजरत मौज दरिया एक बड़े कमाल सूफी थे, लेकिन अगर कोई आके बाबा फरीद साहब से पूछता कि हुजूर आपके बाद देखना हो तो किसे देखें, तो फरमाया दिल्ली में निजामुद्दीन महबूब इलाही बैठा रहता है, उसके पास जाना। उन लोगों ने ये नहीं देखा कि औलाद से प्यार है तो अब जो जहां बैठने का अहल नहीं उसे बिठा दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे सारे सहाबी हैं, मुजाहिद हैं, नबी पाक के दीन के गाजी हैं, लेकिन हजरत अबू बकर जाती दफा बेटा नहीं बिठा के गए। किसको बिठाया? नाम ले, आपको सवाब होगा। इनका भी नाम लेना सीख जाएं, चले अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह करे इनके नाम लेने से ना हजरत उमर के नाम से तो हरारत पैदा होती है रूह में। दूसरा, हजरत अबू बकर किसको बना गए? उनके बेटे का पता क्या हाल है? हजरत उमर के बेटे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तेरा बेटा नेक आदमी, राजुलुन सालिह, तेरा बेटा। और मुफ्ती थे जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर। मदीने के लोगों ने फतवा लेना होता था तो अब्दुल्ला इब्ने उमर से लेते थे, लेकिन हजरत उमर जाती दफा बेटे को बना के बोली, ये बेटे को बनाया, फरमाया 6 बंदे हैं, किसी को खलीफा चुन लेना। किन को चुना गया? हजरत उस्मान गनी की औलाद भी थी। बलवानियों ने हमला किया, पूरा मौका मिला, उन्हें पता था शहीद कर दिया जाऊंगा, हर शय सामने थी। उन्हें कहा गया कायम मकाम का ऐलान करें, फरमाया जो 2 नहीं करके गए तीसरा कैसे करे? मजलिस शूरा ही बनाएगी। मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तजा उनके बाद आए। उम्मत मुस्लिमा में बगैर मेरिट के अगर आया तो सिर्फ यजीद आया।
वो बगैर मेरिट के आया। हजरत सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की नशिस्त पर, उस मिंबर पर जिस मिंबर पर हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, मौला अली, उस्मान गनी बैठा करते थे, उस मिंबर पर जब ऐसा शख्स बिठाया गया जो अहल नहीं था, जिसका मेरिट नहीं था, जिसका बनता नहीं था आना, जो इस अमानत का अहल नहीं था, जब उम्मत के अंदर इंतशार आया और वो शख्स बैठा जो अहल नहीं था, तो फिर नुकसान ये हुआ कि इमाम हुसैन जैसे लोगों की गर्दनें काट के नेज़े पे लटका दी गई। ये मेरिट ना होने का नुकसान ये हुआ कि रसूलुल्लाह का खानदान काटा गया। फिर हजरत ज़ैनब रोई इस नाअहली की वजह से, फिर मेरे मुस्तफा का घराना तड़पा और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के मैदान में खड़े होकर जो आवाज दी तो मदीने तक सहाबा की चीखें निकली, या रहमतल लिल आलमीन अदरिकनी ज़ैनुल आबिदीन। फिर इतना नुकसान हुआ उम्मत का, इतना जिसका खमियाजा आज तक उम्मत मुस्लिमा भुगत रही है। नाहलों को सपोर्ट करने वाली कौम याद रखे और अपने घर की चार दीवारी से लेकर एनाने हुकूमत तक हर नाअहल आदमी को मोहब्बत की बुनियाद पर आगे लगाने वाले लोग याद रखें कि नाअहलों का खमियाजा बड़ा सख्त होता है, बड़ी दूर तक भुगतना पड़ता है। नाअहली की हद है। 14 अगस्त मनाई ना मुसलमानों ने, कैसे? आप यकीन करें, मुझे मजबूरन जाना था गुजरांवाला, मजबूरी थी मेरी, तो मैं चला गया, वरना मैं ऐसे इवेंट्स पे घर से नहीं निकलता। तो गुजरांवाला से हमारे शहर तक का सफर, वो जो गुजरांवाला का छोटा सा हिस्सा था ना, वो 1.5-2 घंटे ले गया। ये कौम है, ये ट्रेनिंग है। उसकी वजह पता क्या है? जिन नाअहलों को आपने सरबराह बनाया हुआ है ना, उनकी ट्रेनिंग ही नाच गाना है, उनकी ट्रेनिंग ही हमारे लिए सड़कों पे रहना है, शोर शराबा है, रैलियां है। यूं वो काम कौम कर रही है। अभी थोड़े 2 महीने पहले तुर्की के सदर ने यौम तशक्कुर मनाया है, पढ़ा आपने अखबारों में? तैयब उर्दगान जिस साल फौज ने बगावत कर दी तो कौम को कुछ दिया था ना, फौजी आ गए। हालांकि टैंकों के सामने खड़ा होना कोई आसान बात है, लेकिन दर्जनों लोग घरों से निकल के आए और टैंकों के आगे लेट के जाने दी। का हमारा हुक्मरान बड़ा अच्छा है, हम जाने नहीं देंगे। ये मैं आपको दास्तान हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की नहीं सुना रहा हूं, उस शख्स की सुना रहा हूं जो जिंदा है। और उस शख्स ने यौम तशक्कुर मनाया तो पता किस तरह मनाया? उसने कहा सुबह से लेकर दोपहर तक कुरान पढ़ा जाएगा और असर से लेकर मगरिब तक जिक्र किया जाएगा, और फरमाया जब इशा की नमाज हो जाए तो मेरा सारा तुर्की मदीने की तरफ मुंह करके कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। और ये वाला दुरूद उसने लिख के दिया, लिख के। पहले तो मैं उनसे पूछता हूं जो कहते हैं ये दुरूद पढ़ना कुफर है, तुर्की तो हो गया ना काफर सारा ही, तो हो माज़अल्लाह निकल गए, तुम्हारे फतवे की ज़द में आ गए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उसने कहा ये यौम तशक्कुर है। पूरी कौम ने रात को पढ़ा, और जब उसने ऐलान किया तो उलमाए अहले सुन्नत ने फैसला किया तू भी पढ़ेगा तो हम भी तेरे साथ पढ़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा गया, पाकिस्तान में, हमारी इस मस्जिद में। मैंने मनसूख की मसरूफियत और रात को दोस्तों से कहा ना यार हम भी मिलके पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका। ओ भाई ये आपका पड़ोसी मुल्क है तुर्की, ये करीब है आपके, वो यौम तशक्कुर मनाता है तो दुरूद पढ़ के। और आप लोग इतने बड़े, वो मैं रात भी मसरूफ रहा, सुबह फजर के बाद भी एक जगह मुझे जाना था, मैं आके लेट गया। इतने बड़े बाजे बच्चों को खरीद के दिए बड़ों ने, लो यौम आज़ादी मना लो। ये कौन सी यौम आज़ादी है? ये जश्न मना रहे हो? ये सिर्फ हम लोगों ने उन लोगों को चुना है जिन्होंने हमें सिर्फ शुगल मेला और ये गाना बाजा सिखाया है। खुदारा आप देखें कि अहलियत कहाँ है, काबिलियत कहाँ है, कौन है जो मेरिट के मुताबिक चल सकता है? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाअहल आदमी को अगर किसी जगह बिठाए तो हुजूर ने तबाही की बाबत इरशाद फरमाया जब अमानतें नाअहलों के पास जाएंगी तो तबाहियां होंगी, फसादात होंगे, फिर फसलें उजड़ेंगी, इलाके तबाह होंगे। अहलियत देखें, काबिलियत देखें। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे बड़े नेक थे, परहेजगार थे, पर उन्होंने भी अपने बेटे को बनाया। किसी सहाबी ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि अपने बाद हम इसको नस्ल दर नस्ल विरासत के तौर पर छोड़ जाएं।
मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन काबिलियत अपनी जगह। काबिली मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह पीर थे औरंगजेब आलमगीर के, बादशाह के। तो औरंगजेब के घर में ना एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। तो औरंगजेब बड़ा प्यार करते थे बूढ़ी अम्मा से, उसको हर काम में उससे मशवरा होता। तो वो बूढ़ी हर काम में मोहब्बत की वजह से, वो माज़अल्लाह गलत नहीं थी, लेकिन मोहब्बत की वजह से उसको पूछा जाता। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह औरंगजेब से एक दिन कहने लगे कि बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इस खातून को हर शय का नहीं पता, तो जो इसके शोबा जाते हैं उसमें तो मशवरा किया करो, तो जो इसका शोबा नहीं ना उसमें इससे मशवरा ना किया करो। प्यार अपनी जगह और काबिलियत अपनी जगह, अहलियत अपनी जगह। जो इसका शोबा ही नहीं, शोबा ही नहीं। अब कोई फिका का आलिम जाके अपनी अम्मा से कहे कि मैंने 2 उसूल फिका लिखने हैं, तो बताएं क्या करूं, इमाम शाफी से लूं कि इमाम मालिक से लूं? तो अम्मा भी यही जवाब देगी कि बेटे मुझे पता ही नहीं। तो जिस चीज का जो आदमी का शोबा नहीं, उसमें उस आदमी, आप काबल के पास जाएंगे, अहल के पास जाएंगे और उससे जाके देखे ना। हमारे यहाँ साइंस के अंदर सब्जेक्ट रखे गए, तो स्पेशलिस्ट होना एक सब्जेक्ट रखा गया। एक आदमी मेडिकल स्पेशलिस्ट है, फिर उससे आगे बढ़ेंगे आप तो मैदे का स्पेशलिस्ट अलहदा है, आंखों का। तो आपने अगर मैदे के डॉक्टर से दवाई लेनी है तो आंख वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, मेरिट को देखेंगे आप, जो अहल है आप उसके पास जाएंगे। ये थोड़ी है कि जो अहल ही नहीं, काबिल ही नहीं, उसे आपने रंगी है सियासत दौरान। तो देखिए मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे, जो बेचारे काबिल ही नहीं, उनको आप जो है वो वाली अमानत सौंप देंगे तो वो तबाही करेंगे। वो मुल्ला जीवन ने मना किया, लेकिन वो घर में बूढ़ी अम्मा का बड़ा दखल था। औरंगजेब आलमगीर ने ना घर के अंदर एक शौबाज रखा हुआ था, बाज। वो इतना जबरदस्त था कि वो जाके बहुत सारी खबरें ले आता था, कई मुल्कों की खबरें लाता और ला के बताता था कि फलां जगह बगावत हो रही है, फलां जगह साजिश हो रही है, बताया करता था। फिर उसमें यह खूबी थी कि जब जंग होती तो वो साथ साथ उड़ता और आके फौज को बतलाता कि यहां जो है वो कमजोरी है मुसलमानों की फौज में, तो यहां फौजी भेजे जाएं। और अगर कई दफा जरूरत पड़ती तो चूंकि उसके नाखून बड़े तगड़े होते थे, अगर कोई फौजी कुफर का ज्यादा तेज होता तो वो खुद हमला कर देता, इतना काम आता था। बूढ़ी अम्मा चूंकि प्यार बड़ा करती थी, मोहब्बत ही मोहब्बत में एक दिन उसको देखा बाज को कि बादशाह का बाज है, तो कहने लगी इधर आना मेरे पास। अब उसका दखल था हर काम में, तो उसने मोहब्बत की, कहने लगी देख तेरे पर कितने कितने बड़े हो गए, किसी ने कभी सोचा ही नहीं। उसने कैंची पकड़ी और उसके पड़ काट डाले। फिर उसने कहा तेरे नाखून देख कितने बड़े हैं, किसी ने कभी सोचा ही नहीं। उसने मोहब्बत ही मोहब्बत में उसके नाखून भी काट दिए। थोड़े ही दिनों के बाद खबर आई कि फलान जगह हिंदू मरहटों ने साजिश शुरू की है। तो बादशाह ने कहा बुलाओ उसको जाए। जब उसके सामने खड़ा किया गया तो बादशाह की चीख ही निकल गई, हाय मेरा वफादार, हुआ क्या? तो मुल्ला जीवन कहने लगे कुछ भी नहीं हुआ, तुमने नाहल से मोहब्बत की तो उसकी तुम्हें सजा मिली है, तुम्हें सजा मिली है। तुम्हें कहा था कि उसको शोभा बांट के दो, उसको जरूर रखो हर चीज में, लेकिन उसको बताया जाता, समझाया जाता। अगर अम्मा बाहर जाती तो उसे पता होता कि इसके जो नाखून है ये जंग के काम आते हैं, इसके जो पर है ये उड़ने के काम आते हैं। बादशाह तड़प के रोया, लेकिन अब कोई हल हो सकता? अब बात आगे निकल गई। जब आप मेरिट के खिलाफ चलेंगे, आप ऐसी जगह पे जाएंगे, ऐसी जगह जहां जो आदमी उसका अहल ही नहीं, तो वो तबाही करेगा। जहां चिड़ियां बैठनी चाहिए, इकबाल ने कहा कि जागों के तसर्रुफ में अकाबों के नशेमन, आई है विरासत में पीर की गद्दी इनको, जागों के तसर्रुफ में अकाबों के नशेमन। इकबाल कहने लगा कि अपने पीर साहब की गद्दी पे ये बैठ गया है, पर मुसीबत ये है कि जहां कबूतर बैठना चाहिए था वहां बाज बैठ गया है, जहां बुलबुल बोलनी चाहिए थी वहां शेर को बिठा दिया है। तो वो काटेगा, वो तबाही करेगा, वो तो अपनी दरिंदगी का मुजाहरा करेगा। तो याद रखें, नाअहल आदमी जहां भी आएगा, जिस जगह भी आएगा, वो मजबूर होगा अपनी बुरी आदत से, वो बाज नहीं आ सके। उसके अंदर वो तकवा, परहेजगारी, वो खुसूसियत, वो सलाहियत जब मौजूद ही नहीं तो वो क्या करेगा? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के बड़े जलील कदर से आदमी थे हजरत साद बिन अबी वकास। उनको कहा हजरत उस्मान ने कि आप एक सूबे के गवर्नर बन जाएं। तो उन्होंने आगे बढ़ के नहीं कहा बिस्मिल्लाह गवर्नर ही, हालांकि बड़ी खिदमात थी उनकी, वो लेना चाहते तो ले सकते थे। हजरत साद बिन अबी वकास फरमाने लगे मैं
तलवार का आदमी हूं, मैदान का आदमी हूं, मैं गवर्नर ही नहीं चला सकता, मैं इसका अहल नहीं। आप इस तरह करें, उसको बनाएं जो सियासत के अमूर, लोगों की देखभाल, जो चीजें जो है वो कर सकता है उसके स्पुर्द करे। मैं इसका अहल, मैं फौजी हूं। फौजियों का काम हुकूमतें करना नहीं होता, फौजियों का काम हिफाजतें करना होता है। हुकूमतें करना फौजियों का काम। तुसी बोलो तो कुछ नहीं होने लगा, वीडियो मेरी भी बन दीजिए, मेरी भी बन दीजिए। फौजी का काम हुकूमत करना। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। आईने पाकिस्तान मैंने मंगा के रखा हुआ है, मेरे पास है सारा पड़ा हुआ। फौजी का काम हुकूमत करना है ही नहीं। उसका काम क्या है? हिफाजत करना। जो उसकी ड्यूटी है वो करेगा, जो उसकी ड्यूटी नहीं वो करने की उसे इजाजत। नुकसान ही तब होता है जब वो आदमी आके बैठ जाता है जिसे पता ही नहीं ये काम कैसे करना है, जो उसका शोबा ही नहीं, मेयार ही नहीं, तो बड़ी तबाही होती है। हजरत साद बिन रबी वकास फरमाने लगे, मैं फौजी हूं, मुझे तो आप मैदान की। हजरत खालिद बिन वलीद बहुत बड़े फौजी थे ना, जर्नैल थे, तलवार है अल्लाह ताला की, लेकिन किसी सूबे के कभी गवर्नर नहीं बने, इसलिए कि जो उनका शोबा नहीं था वहां उन्हें लगाया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, सरदारों के बेटे, घर के अंदर सारी चीजें देखी, बड़ा कुछ गौर किया, हर चीज को समझते थे। जनाब उमर ने उन्हें गवर्नर बनाया। हजरत अबू हुरैरा में बड़ी जबरदस्त सलाहियत थी, हाफजा बड़ा मजबूत था, मेहनत के बड़े कायल थे, अपने अंदर जद्दोजहद रखते थे, शौक था, उनको गवर्नर बनाया गया। जो आदमी जिस चीज का अहल था। और एक तारीख का ऐसा हवाला दूंगा, ऐसा हवाला दूंगा, शायद इस मौजू पर ये आखिरी बात हो। हजरत सैयदना अबू जर गिफारी रदी अल्लाह ताला, जाग के सुनिए, जाग के, और इस पहलू पे गौर कीजिएगा जरा। हजरत सैयदना अबू जर गिफारी, हुजूर ने फरमाया ये मेरी उम्मत का जाहिद है, ये जाहिद आदमी, इसका दुनियादारी से कोई ताल्लुक नहीं, ये छोड़ बैठा है। हजरत अबू जर गिफारी आए और हुजूर के सामने खड़े हुए और बहुत सारे सूबों की हालत जार बयान करने लगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस सूबे की भी बड़ी खस्ता हालत है, उस सूबे की भी, उस सूबे की हालत जार बयान करके कहने लगे, हुजूर मुझे गवर्नर बनाए, मैं हालात सही कर दूंगा। हुजूर ने फरमाया, अबू जर तू नेक आदमी है, तेरे अंदर बड़ी खूबी है, पर गवर्नरी बहुत बड़ी अमानत है और तू कमजोर है, तू गवर्नरी की अहलियत नहीं रखता, तू गवर्नरी की काबिलियत नहीं रखता, वो तेरे वाला शोबा नहीं। और यहां हजरत अबू जर गिफारी ने जिद नहीं की, कहने लगे खुदाया तेरा शुक्र है तूने हमें ऐसा महबूब अता फरमाया है सल्लल्लाहु ताला अलैहि। फरमाया ये खूबी तेरे अंदर, तू गवर्नरी नहीं कर सकता, तेरे वाला काम नहीं। तो भाई याद रखें, अमानत जब नाहल के पास जाएगी, जब उस आदमी के पास जाएगी जो उसका अहल ही नहीं। हमारे स्कूलों में ढेरों टीचर ऐसे भर्ती हैं जिनको पढ़ाना नहीं आता, ढेरों टीचर हैं। अब इतनी अमानत हम कहां से लेके आए कि वो खुद रिजाइन कर दें कि मैं पढ़ाने के काबिल नहीं, मेरा शोबा नहीं। दर्जनों लोग हैं, डिग्री और होती है, इल्म और होता है, एमए पास होना और बात है, पढ़ाने की काबिलियत होना और बात। अब लोग काबिल नहीं लेकिन लगे हुए हैं, अहलियत नहीं लेकिन लगे हुए हैं, शौक ही नहीं, जज्बा ही नहीं, काम कर ही नहीं सकते, लेकिन उस काम पे लोग लगे हुए। यही हाल बाकी सारे महकमों का भी है। हमारे मुल्क के अंदर सूबा पंजाब का एक ऐसा वजीर तालीम भी रहा है जो दस्तखत करने नहीं जानता था। किस शोबे का वजीर था वो, बोलिए? इसीलिए तालीम का बड़ा अच्छा हाल है। वो अपने दस्तखत करने अंगूठा लगाया करता था। और वजारत कौन सी थी, बोलिए? तो इसका मतलब है उसने तालीम बड़ी आम कर दी होगी, बड़ी आम उसने कर दी होगी, उसको पता ही नहीं, बेचारे को पता ही नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, जिस आदमी को जो ओहदा मिलता है वो भांजे, भतीजे, खाला के बेटे, मामू के बेटे वो ले आता है सारे। अब वो वहां एडजस्ट करता है, सेट करता है जगह जगह। अपने शोबे को देखें, अगर आपके अंदर किसी शोबे की सलाहियत नहीं तो आप उसको छोड़ दें, अलहदा हो जाए, काबिलियत नहीं तो अलहदा हो जाए। और आपके जिम्मे अगर लगे किसी आदमी को किसी जगह तायुन करना, तो फिर भी आप उस आदमी को तायुन करें जो बड़ा बेहतरीन हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु विसाल हो रहा है, शदीद बीमार है, बड़े शदीद, और इतनी सख्त हालत है कि मदीने में नए सिरे से, लोग कहते हैं अंधेरा छाया, नए सिरे से। एक वो रात थी जब हुजूर ने विसाल किया, और एक आज रात है जब अबू बकर के विसाल का वक्त है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास दर्जनों लोग गए, आपके बाद क्या होगा? जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया उमर को बुलाओ, उमर को। हजरत फारूक आजम तशरीफ लाए तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा के मजमे पर नजर डाली और एक तारीखी जुमला कहा,
तारीखी जुमला। फरमाने लगे मैं दुनिया से जा रहा हूं, ये वो वक्त है जब बहुत बड़ा झूठा भी सच बोलने लगता है। वो सामने मुझे कब्र नजर आ रही है, बहुत बड़ा झूठा भी सच बोलता है इस मौके पर। फरमाया मेरी तुमसे गुजारिश है कि मेरे बाद उमर फारूक को अपना अमीर बना लेना। हजरत उमर दौड़ के आए, कहने लगे हुजूर मैं डंडे की जुबान बोलने वाला शख्स हूं, मिजाज में सख्ती है, किस तरह काम चलेगा। आपने फरमाया उमर तुझे तेरी मां रोए, मैंने तुझे सारी जिंदगी देखा है, इस उम्मत को तेरी जरूरत है। हजरत उमर फारूक को पाबंद किया तो एक सियाबी फिर बोले, कहने लगे अबू बकर अल्लाह के पास जा रहे हो, क्या जवाब दोगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे रब करीम ने अगर मुझसे पूछा ना मेरे बाद मेरे महबूब की उम्मत का क्या करके आया है, तो मैं अर्ज करूंगा अल्लाह जो तेरे बंदों में सबसे अच्छा था उसे मुसलमानों का निगरान बना के आया, जो सबसे बेहतरीन था। बेटे मौजूद हैं, भतीजे मौजूद हैं, मुसलमान है, सियाबी है, नमाजी है, फरमाया जो सबसे अच्छा है तकवे के लिहाज से, परहेजगारी के लिहाज से मेरिट बनाए, कभी ज्यादती ना करें, कभी ज्यादती ना करें, कभी जुल्म ना करें। एक बात सुनाने लगा हूं आपको, बड़ी अहम बात। हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाह अलैह बेटे का रिश्ता लेके गए और ऐसे घर में रिश्ता तय होने लगा जिस घर की बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात मुकम्मल हो गई बातचीत। यहाँ तो हमारा हाल ये है कि लोग डीसी कॉलोनी में किराए का मकान खरीदते हैं रिश्ता करने के लिए, उधार 3-4 गाड़ियां पकड़ के खड़ी करते हैं। मेरे पास तलाक के केस आते हैं तो फिर मुझे सुनने का मौका मिलता है ये बातें। किराए का मकान लिया, 3-4 गाड़ियां, 2-4 गनमैन, उतनी देर जितनी देर बच्ची का रिश्ता। जब शादी हो गई तो फिर गांव चले गए, गाड़ियां वापस हो गई। अब जो रिश्ता गाड़ी की बुनियाद पे हुआ था वो कितनी देर कायम रह सकता है, खत्म हो गया। जितनी देर गाड़ी थी कायम था, जितनी देर मकान था कायम था, वो खत्म हो गया। रिश्ते जो होते हैं वो इतबार पे कायम होते हैं। तो इमाम मोहम्मद बिन हसन बेटे का रिश्ता करना चाहते थे तो एक घर के अंदर रिश्ता किया बच्चे का, बड़े नेक लोग थे, परहेजगार थे, रिश्ता तय हो गया। एक शाम इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी उनके घर गए तो फरमाने लगे तुम्हारी बेटी को कितने रिश्ते मिलते थे। उन्होंने कहा हजरत सारा बगदाद जितने मुअज़्ज़िज़ीन नेक लोग थे सब रिश्ता देते थे, लेकिन जब आपके घर का पता चला तो आपकी बुजुर्गी, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका वकार, दबदबा, हमने सोचा कि अगर इमाम साहब के घर में बेटी चली जाए तो क्या बात है। आप फरमाने लगे तुम अपनी बेटी की शादी कहीं और कर लो। कहा हुजूर क्यों। फरमाने लगे तुमने मुझे देख के रिश्ता दिया है, बेटा देख के नहीं दिया। तो मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, किसी वक्त भी दुनिया से चला जाऊंगा, उसने तो बच्ची ने तो वहां वक्त गुजारना है। कहा हुजूर हमें कबूल है। फरमाया नहीं, मेरे बेटे में खामी है, तुम इसका रिश्ता कहीं और कर लो। का वजह। फरमाया तुम कर लो, तुम्हें कहा ना। का हजरत बताइए तो सही। फरमाया मेरे बेटे में खामी ये है, उसे नींद बड़ी आती है तो इशा से पहले सो जाता है, वो तो नमाज नहीं पढ़ता, सो जाता है, 4 पढ़ता है, इशा रह जाती है। तो कहा हुजूर कोई बात नहीं, फिर भी हम तैयार हैं। तो इमाम मोहम्मद बिन हसन कहने लगे फिर मेरा तुम्हें मशवरा है कि जो आदमी शाह की नमाज ना पढ़े उससे बेटी नहीं ब्यानी चाहिए। कहा हुजूर क्यों। फरमाने लगे जो रब के फर्ज की हिफाजत नहीं कर सकता तुम्हारी बेटी की हिफाजत कैसे करेगा। अल्लाह के फर्ज की हिफाजत नहीं कर सकता, वो नमाज नहीं पढ़ता, सो जाता है, तो बेटी को तकलीफ होगी तो कैसे मुआफज बनेगा। लिहाजा वहां रिश्ता ना करना मेरे बेटे के साथ। हजरत रिश्ता तोड़ के घर आए तो बीवी कहने लगी हुजूर आपने क्या किया। पूरे बगदाद में शोर हो गया है कि बाप बेटे के मुखालिफ हो गया है, बाप बेटे की जड़ों में बैठ गया है। बाप ने अपने बेटे का इतना मोअज़्ज़ज़ घराने में रिश्ता होता तोड़ दिया है। सारा बगदाद कह रहा है कि वजह क्या है, बाप बेटे के मुखालिफ बयान दे रहा है, बात क्या है। तो मोहम्मद बिन हसन फरमाने लगे मैं दुनिया के सामने रुसवा हुआ, मुझे परवाह नहीं, मैं अल्लाह रसूल के सामने सुरखरू हो गया। वो बेटी जो तहज्जुद गुजार है, इबादत गुजार है, जो नेक है, मैं उस बेटी को इसके साथ ब्याह देता जो शाह की नमाज भी नहीं पढ़ता। फरमाया मुझे पता है कि उस घराने में रिश्ता करना बहुत बड़े एजाज की बात है, लेकिन मैं वो अमानत नाहल के सुपुर्द नहीं कर सकता, मैंने मना कर दिया। और मेरे भाई झूठ बोलते हैं लोग अपने बेटे की खातिर, झूठ बोलते हैं और फिर पता क्या कहते हैं,
पहले झूठ बोलते हैं, नाराज होना हो तो जरूर होइएगा, पहले झूठ बोलते हैं, बड़ा बाइखलाक है, बोलता ही नहीं, फिर कहते हैं तुम्हारा मियां बीवी का मामला है। तो रिश्ता तय करते वक्त भी मियां बीवी को कहना था आपस में तय कर लेते, निकल गए आराम से। बेटी की अजमतें बयान करने की बारी थी तो कहते रहे कि राबिया बसरी है, उस वक्त तो कहते रहे कि ये क्या बात है इसकी, ये तो हजरत बायजीद की अम्मा की तरफ परहेजगार है। और जब ससुराल वालों ने शिकायत की, लड़के ने आके कहा कि समझाइए तो कहा तुम्हारा मियां बीवी का मामला है। कैसी बात करते हो, तुमने नाहल के सुपुर्द कर दिया अहल को, जुल्म कर दिया। मैंने वो बेटियां देखी हैं जिन्होंने रो के वक्त गुजार दिया, और वो बेटे देखे हैं, वो बेटे देखे हैं जो बाप की जिद की भेंट चढ़ गए, जो मां ने दुपट्टा रख दिया पैरों पे, तूने मेरी मर्जी से ना किया तो मर जाऊंगी, और अम्मा फिर पर्दे में चली गई और तबाह कर दिया उस बच्चे को। हम ये सोचते ही नहीं कि मेरिट नहीं, अहलियत नहीं, काबिलियत नहीं। और ये जुल्म जो हम घर में शुरू करते हैं, यही जुल्म हमने एंड सियासत तक किया। फिर ये देखा कि महल्ले का चौधरी मेरे घर आ गया, ये देखा ही नहीं कि कौम के लुटेरे को सरबराह बनाने लगा है। ये सिर्फ इतना देखा कि दो चार बड़े बड़े लोग मेरे घर आ गए, ये देखा ही नहीं कि डाकू, चोर, जालिम, खाइन और सारे खुरे चोरी के जिसके घर जाते हैं उसी को निगरानी आला मान लिया। ये देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, ये कभी ख्याल ही नहीं किया कि किसके हिमायती बनने लगे, कभी ख्याल ही नहीं आया हमें। सिफारिश बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम जिसकी मर्जी कर देते हैं, जिसके हक में मर्जी बोल लेते हैं, जो मर्जी हम सोच लेते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेयार की बात फरमाई, मेयार की। इस्लाम मिकदार का तो कायल ही नहीं, इस्लाम तो मेयार का कायल है। मिकदार क्या होती है? ज्यादा होना को बात है, मेयारी होना बात है। मेयारी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज ये भी एक मजमा है ना जी, वो पीर साहब के मुरीद बड़े हैं, उस पार्टी के मेंबर बड़े हैं, और आपके मुल्क में नजरियाती लोग तो वैसे ही खत्म हो गए, नजरियाती लोग खत्म हो गए। अब तो जिस पार्टी में राशि ज्यादा होता है सारे MP MN उधर ही चले जाते हैं। ये नजरियाती नहीं होते, ये रश के लोग होते हैं। ये कल रश का ही हो, मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, एक दरवेश गुजर रहे थे तो एक वो खाना खा रहे थे, मुंह में लुकमा था, तो बोटी खा के बाकी हड्डी फेंकी तो कुत्ता उनके पीछे लग गया। बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा मेयारी था, तो हजरत ने रोड़ा मार के पीछे भगा दिया। आपके साथ खादिम तक कहने लगे, हुजूर इतना प्यारा कुत्ता है और आपके पीछे लगा था, तो आपके बच्चे खुश होते, घर जाता तो मुझे बड़ा प्यारा लगा है। आप फरमाने लगे, मुफ्त में पीछे लगता तो वफादार था, ये तो हड्डी देख के पीछे लगा है। मुझसे कोई अच्छी हड्डी डालेगा तो उसके पीछे लग जाएगा, तो मुझे वफादार की जरूरत है, हड्डी वाले की जरूरत नहीं है। पर मैं किसी और के पीछे लग जाएगा, क्या जरूरत पड़ी है इसको पीछे लगाने। यहाँ नजरियाती लोग तो खत्म हो गए, वहां रश ज्यादा है। और अब एक और लोग सवाल पूछते, कहते वो इतने बंदे जा रहे हैं सारे गलत है, फलानी जमात में इतने बंदे ज्यादा लोग उधर है तो सारे गलत है। भाई काफर आज भी ज्यादा है दुनिया में, कुफर आज भी ज्यादा है। अगर तादाद पे जाओगे तो क्या फिर अक्सरियत को सदाकत की दलील करार दे दोगे? मैंने एक दफा आदि सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मैंने कहा हुजूर हमारे पास तो थोड़े थोड़े लोग हैं, तो बाकी इतने इतने लंबे चौड़े आस्थाने और ये वो, तो आपकी आवाज कौन सुनेगा? तो वो लोग मरूब नहीं हुआ करते थे, उन पे रोब नहीं चढ़ा करता था, वो रोब डाला करते थे। रोब लेने के कायल नहीं थे, कहने लगे छल बेलिया बंदे 313 ही बड़े ने, पर उन्हें जान आते रखी होनी चाहिए। 313 ही बथेरे ने, पर जान हाथ पे हथेली पे जान रखी हुई हो, 313 ही काफी है। ज्यादा लोगों की जरूरत सच्चे होने चाहिए, खरे होने चाहिए। जब आया ना अबू जाल का जासूस बदर की रात, देख के गया कि 313, उनमें भी बच्चे, बूढ़े, कमजोर। तो अबू जाल से जाके कहने लगा 313 हैं, उनमें भी कुछ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कमजोर हैं। तो अबू जाल बड़ा खिलखिला के हंसा, कहने लगा जंग करने की जरूरत नहीं, इनको सबको सुबह बांधो घोड़ों की पुश्तों पे, ऊंटों की पुश्तों पे, तो इनको मक्के ले चलते हैं, वहां जाके इनके साथ करेंगे क्या करना है। ना इनके पास असला है, ना घोड़े हैं, ना तलवारें, ना जिर हैं। तो वो जासूस कहने लगा ठहर जा, पूरी बात तो सुन ले, तो अभी फैसला कर दिया मुकदमे का, उनका मेरिट तो सुन, अहलियत तो सुन, काबिलियत तो सुन। वो जिहाद करने आए तो उनकी काबिलियत भी तो देख। यहाँ कभी सद्दाम हुसैन का जर्नैल बिक जाता है, कभी अफगानिस्तान के 2-4 लोग बिक जाते हैं, कभी किसी मुल्क के बिकते हैं। ये अंदर से बिकते हैं तो काफिर को मौका मिलता है।
ये अंदर से न बिके तो मुसलमान के तो नाम में ही बड़ी कुव्वत है। इसके तो खाली नाम के अंदर अल्लाह ने बड़ा जाहो जलाल रखा है। वो जासूस अभी काफर है। अबू जाल से कहने लगा पूरी बात सुन ले, है वो 313, पर उनमें से वापस जाने का इरादा किसी का भी नहीं। वो कफन बांध के आए हैं, वो कफन बांध के आए हैं, वापस जाने नहीं आए। तू तो लाया है शराब के नशे में धुत करके, तू तो कहता था सारी सारी रात ऊन सिबा करके खिलाऊंगा, लेकिन वो सारे जान हथेली पे रख के आए। मेरे भाई मेयार बनाए जिंदगी में, अपना मेयार बनाए। अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं हम तो, महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। बेमेयार जिंदगी ना गुजारे, जहां दिल किया बैठ गए, जिसके दस्तरखान पे जी किया वहीं रुक गए, जिसके साथ दिल किया फोटो लगवा ली। ऐसा ना करें, मेयारी जिंदगी गुजारें, मेयारी लोग बने, अपना मेयार बनाए। ऐसा ना हो कि बंदा जो भी आए वो कहे, नजरियात बनाए, अफकार बनाए, उसूल बनाए। उसूलों की रोशनी में अपने शब रोज तरतीब दें। अपनी जिंदगी कभी भी बेउसूली, बेढब्बी, बेतरतीब ना गुजारें, बाउसूल जिंदगी गुजारें। बाउसूल लोग जिंदगी में कुछ कर जाते हैं। बाउसूल लोगों का नाम होता है, मैं फिर बात दोहराता हूं, बाउसूल लोगों का, वो हजरत सिरी शक्ति रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे लेटे थे। दरख्त आपसे बातें करने लगा, कहने लगा हजरत सिरी शक्ति से, कहने लगा मेरी तरह का हो जा, खुद धूप में जलता हूं, लोगों को मैं छांव देता हूं, साया देता हूं, और लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं उन्हें फल देता हूं। तो हजरत श्री शक्ति फरमाने लगे मैं इतनी जल्दी बातों में नहीं आया करता। अगर तू इतना ही अच्छा है तो तेरा अंजाम आग क्यों है? तो इतना ही अच्छा है तो तेरा अंजाम आग है। जब तू खुश्क हो जाता है तुझे जला ही दिया जाता है, तेरा अंजाम इतना बुरा क्यों है? तो कहते हैं वो दरख्त कहने लगा हुजूर आपने तो बड़ा पॉइंट पकड़ लिया, मेरे अंदर खूबियां भी हैं पर एक खामी है जिसकी वजह से मैं जला ही दिया जाता हूं, मेरी राख बन जाती है। फरमाया वो क्या? तो दरख्त कहने लगा हुजूर मेरी खामी ये है कि जिधर की हवा होती है मैं भी उधर का ही हो जाता हूँ, ये मेरी खामी है, मैं उसूल पे डटा नहीं रह सकता, मजबूरी ये। अगर मैं डट जाऊं ना पहाड़ की तरह तो फिर कभी भी जलाया। पहाड़ डटा होता है ना तो जो उससे टकराता है उसका सर फूटता है। पहाड़ को डटा जो हुआ, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो डट जाते हैं उनकी मदद को अल्लाह फरिश्ते नाजिल करता है। मेयार बनाए जिंदगी में, ऐसे ही गैर मेयारी जिंदगी ना गुजारें। कोई ये ना कहे कि ये तो ऐसी कौम है जो जिधर सारे दौड़ते हैं ये भी उधर चल निकलते हैं। हवा चाहे जिस तरह की भी हो, इकबाल ने कहा था हवा गो तुंदो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किए हैं अंदाज खुसरवाना, फरमाया जिसको अल्लाह ने अंदाज दिए है वो अपना चराग जलाता है, अपना जीना जीता है। कभी ना अहल बने, ना कभी खिलाफे मेरिट किसी शख्स की सपोर्ट करें। हर जगह वो अपने बच्चे के रिश्ते से लेकर कौमी मसाइल तक अहलियत को जरूर पेश नजर रखें। जो चीज जहां की हो, भाई देखें ना, देखें एक चाबी बनाता है ताला बनाने वाला, लेकिन अगर वो चाबी उसके काबिल नहीं तो उससे ताला खोल सकता। ऐसी चाबी तो ना बने जो हर ताले को लग जाए, उसको तो कहते हैं इसको उतार दो, ये फ्री हो गया है, काम खत्म हो गया। मेयार बनाए जिंदगी में, मेयारी जिंदगी गुजारें। अल्लाह समझने की तौफीक अता